बीजेपी कांग्रेस आमने सामने, सियासत में चल रहे आरोपों के तीर, घोषणा पत्र के वादों पर तकरार। छत्तीसगढ़ में इन दिनों कांग्रेस और बीजेपी में वादों को लेकर संग्राम छिड़ गया है। पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कांग्रेस के बदले रुख पर तंज कसा था। अब कांग्रेस ने भी पलटवार किया। सरकार के 2 मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व सीएम रमन सिंह पर हमला बोला। वादों का ब्लूप्रिंट नहीं होने के आरोप के जवाब में दोनों मंत्रियों ने पूर्व रमन सरकार के 180 महीनों के कार्यकाल की खामियां गिनाई और उन्हें नाकामियों का महानायक करार दिया। वहीं कांग्रेस सरकार के मंत्रियों ने यह भी कहा कि कांग्रेस अब तक 32 में से 22 वादे पूरे कर चुकी है, जबकि पहले की बीजेपी सरकार के दौरान कई वादे अधूरे पड़े रहे। 15 साल के भ्रष्टतम कुशासन के काले कारनामे, काली करतूत, काली कारगुजारियां, काली कमाई का गोरख धंधा, ये ब्लैक प्रिंट है जिसको इस प्रदेश की जनता ने देखा, जाना और समझा और सदन में एक कोने में 15 की सीमा तक उनको समेट करके रख दिया। हमें याद दिलाते हैं हमारे वायदे, 15 साल के उनके अपने वायदे उनको याद होना चाहिए। वायदे वो भूल गए। कुछ भी बोलना है तो उसके पहले ये जरूर याद रख लें कि उनके वायदे क्या क्या थे, उन्होंने क्या क्या किया। उसके बाद यदि आरोप प्रत्यारोप करें तो उसका स्वागत है, लेकिन कुछ नहीं करना और खाली ट्वीट करते रहना तो ट्वीट से जो जनता का विचार है उसको ट्विस्ट नहीं किया जा सकता। सरकार के पलटवार के बाद पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी फिर आंकड़ों के साथ जवाबी हमला बोला और अपनी सरकार के काम गिनाए। कांग्रेस के 60 साल के शासनकाल में जो छत्तीसगढ़ की हालत थी, उस हालत में ना सड़क थे, ना इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना बिजली की व्यवस्था थी, ना ग्रामीण क्षेत्र में विकास का काम था। और उस दौर में शुरुआत हमने किया कि 56 साल की दुर्गति और बीमारू राज्य को जो तगमा लगा था छत्तीसगढ़ के ऊपर, उसको दूर करने का काम किया और 5000 के बजट से हमने शुरू करके 1 लाख करोड़ के बजट तक इस राज्य को पहुंचाया। इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में रोजगार के प्रश्न पूछ रहे थे। अरे रोजगार के अवसर सिर्फ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही पैदा किए। बघेल सरकार और पूर्व सीएम के बीच जोरदार जंग छिड़ गई है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के घोषणा पत्र का हिसाब किताब मांग रही हैं। जनता से किए वादों को लेकर शुरू हुई इस जंग के आने वाले दिनों में और परवान चढ़ने के पूरे आसार हैं। अभिषेक शुक्ल के साथ मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। घोषणा पत्र पर कांग्रेस भाजपा आमने सामने हो गए हैं। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा के 15 साल के घोषणा पत्र की धज्जियां उठाई, उसे ब्लैक प्रिंट बता दिया और कहा कि 180 दिन की सरकार चलाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री 18 महीने की सरकार से घोषणा पत्र को लेकर कैसे बात कर सकते हैं। तो जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने आंकड़े गिनाए और कहा कि 56 साल बदहाली के बाद बीमारू राज्य से मेरी सरकार ने ही छत्तीसगढ़ को बाहर निकाला था। आरोप प्रत्यारोप का दौर आने वाले समय में और बढ़ेगा। क्या घोषणा पत्र पर चर्चा करने का वक्त है? खास मेहमान है हमारे साथ, हम यही जानने की कोशिश करेंगे। राजेंद्र तिवारी जी हैं कांग्रेस से, हमारे साथ बहुत स्वागत आपका। श्रीचंद सुंदरानी जी भाजपा से, स्टेट एडिटर धनविंद जायसवाल जी। राजेंद्र तिवारी जी, आज दोनों ही बातों को हमने सुना, जनता ने भी सुना। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का कहना था कि 18 महीने हो गए, अभी भी एक घोषणा पत्र गिना रहे हैं, वही हाथ में लेकर घूम रहे हैं, काम करना चाहिए। अभिषेक जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आपका एक कार्यक्रम बहुत छोटा है, छोटे समय का है। कार्यक्रम बड़ा है मगर समय आपने बहुत छोटा सा दिया हुआ है। अभी जिस तरह से वरिष्ठ मंत्री श्री रविंद्र चौबे ने और मोहम्मद अकबर जी ने बैठ कर के विस्तार से भारतीय जनता पार्टी के पिछले 3 कार्यकाल की बकिया उधेड़ने का काम किया है और बिंदुवार जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाएं, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी दे ही नहीं सकती। उसका कारण ये था
कि कांग्रेस को जो प्रचंड बहुमत मिला छत्तीसगढ़ में, इसके पीछे दो कारण थे। एक तो भूपेश बघेल जी के अध्यक्षीय कार्यकाल में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिस मेहनत के साथ काम किया, उन्होंने अपनी सांगठनिक क्षमता का परिचय दिया, खूब मेहनत किया। उससे हमको ये तो उम्मीद थी कि कांग्रेस की सरकार निश्चित रूप से बनेगी, मगर प्रचंड बहुमत भी ऐसा जिसमें 3/4 बहुमत से ज्यादा, 2/3 नहीं, 3/4 से ज्यादा बहुमत जो मिला, वो इस बात का द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार से लोग इस कदर खफा, इस कदर नाराज थे कि कांग्रेस को उन्होंने एक तरफा आशीर्वाद दिया और वो नाराजगी दूर ही नहीं हुई। और इसके बाद में लगातार जिस तरह से सरकार में आने के बाद भूपेश बघेल जी ने अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया, छत्तीसगढ़ के विकास में अपनी जो उल्लेखनीय भूमिका निभाना प्रारंभ किया, उसका सुपरिणाम यह रहा कि जितने भी बाई इलेक्शन हुए, 2 बाई इलेक्शन हुए हमारे छत्तीसगढ़ में, दोनों में कांग्रेस जीती। हम भारतीय जनता पार्टी से 1 सीट छीने। महापौर हमारे 10 नगर निगम है, 10 के 10 महापौर आज कांग्रेस के हैं। नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, जहां देखिए वहां कांग्रेस के कार्यकर्ता जीते। और वो इसलिए जीते क्योंकि जैसा भी दोनों मंत्रियों ने कहा ना, बिल्कुल सही बात है कि हमने 36 वायदे किए थे घोषणा पत्र में, 36 में से 22 पूरे हो चुके हैं। 5 साल का हमारा कार्यकाल है, 18 महीने में हमने 22 वायदों को पूरा किया है, जिसमें अगर उल्लेखनीय करके बताना चालू करूं तो खूब समय लगेगा। जैसे मगर कुछ तो बताना पड़ेगा कि कर्ज माफी किया हमने, 9,757 करोड़ रुपए की कर्ज माफी किया और 80.32 लाख टन धान की खरीदी किया, 18 लाख से ज्यादा किसानों को के कर्ज की माफी किया। और जिस तरह से अभी मनरेगा में 41% पूरे भारत में, मैं बात कर रहा हूं शुक्ला जी पूरे भारत की, पूरे भारत में मनरेगा में अकेले छत्तीसगढ़ का योगदान 41% का है। वनोपज में पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पर है छत्तीसगढ़, 73% वनोपज की खरीदी अकेले छत्तीसगढ़ से हुई है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में एक बानगी, यहां हमारे भाई प्रिय श्रीचंद सुंदरानी जी भी बैठे हैं। श्रीचंद जी सुंदरानी केवल इतना जवाब दे दे, ये स्काई वॉक में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसका क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। एक्सप्रेस हाईवे बना है, वो पूरा का पूरा। सुंदरानी जी, सवाल आपने सुने और प्रेस कॉन्फ्रेंस के भी सवाल आपने सुने थे, क्या जवाब है आप लोगों के पास? कांग्रेस कह रही है आपको कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल उठाने का नैतिक हक ही नहीं है। देखिए, जो ब्लूप्रिंट की बात कांग्रेस पार्टी करती थी विधानसभा चुनाव के पहले, गाय की पूंछ पकड़ के बात करती थी, गंगा जल हाथ में लेके बात करती थी, आज उनके पास ब्लूप्रिंट नहीं रहा। अब वो ब्लैक प्रिंट खोज रहे हैं, कागज के काले चिट्ठे खोज रहे हैं। कोई कुछ नहीं मिलने वाला। जनता जवाब आपसे मांगेगी। सरकार आप चला रहे हैं, 18 महीने से सरकार आपकी है। अगर हमारे 15 साल की बात करेंगे, 2003 तक 55-56 साल कांग्रेस की सरकार रही, किस रूप में छत्तीसगढ़ हमें सौंपा था और हमने 2018 में आपको कैसा छत्तीसगढ़ सौंपा है, इसका भी मूल्यांकन जनता कर रही है। जनता के बीच में एक एक पाई का हिसाब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने दिया। 2003 में बहुमत पाया, हमने वादे पूरे किए। हम हो सकता है 1-2 वादे पूरे नहीं कर पाए हो, लेकिन 90-95% वादे पूरे किए। 2008 में फिर जनादेश मिला, 2013 में फिर जनादेश मिला। कोई एक बार का जनादेश नहीं था। डॉक्टर रमन सिंह जी ने आम आदमी की यहाँ पे इनकम बढ़ाने का काम किया, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने का काम किया। बजट था 4,500-5,000 करोड़ का। जब अजीत जोगी जी छत्तीसगढ़ राज्य बनते ही मुख्यमंत्री बने थे, कांग्रेस की सरकार थी। स्वर्गीय अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस की सरकार, और 5,000 करोड़ के अंदर का बजट, और आज 1 लाख करोड़ का बजट अगर पहुंचा तो कहीं न कहीं डॉक्टर रमन सिंह जी के विकासमुखी चेहरे के कारण पहुंचा। पूरे प्रदेश को अगर सड़कों का जाल बिछाया गया, 2003-2000 के पहले छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। जब खराब सड़कें आती थी तब यह माना जाता था कि यही छत्तीसगढ़ होगा, ये कांग्रेस की सरकार की पहचान थी। लेकिन
जब से डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे 18 साल में 4 लाइन सड़कों का जाल बिछाया गया, गांव से गांव शहर को जोड़ने का काम किया गया, शहर से गांव को जोड़ने का काम किया गया। किसानों की दशा सुधार 13,000 करोड़ तक कृषि बजट को पहुंचाने का काम अगर किसी सरकार ने किया तो डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने किया। शराब को हतोत्साहित करने का काम 250 दुकानें 2,500 की आबादी वाले समाप्त करने का काम किया। शराब की सेल को हतोत्साहित करने का काम किया। वादे करके आए थे आप। धनवेंद्र जी के पास जाऊंगा। धनवेंद्र जी 18 महीने नहीं 18 महीने गिना रहे हैं यहाँ पर जनता के लिए। क्या ये जी सुंदरानी जी आता हूँ आपके पास भी, घोषणा पत्र क्या दोनों एक दूसरे को गिना रहे हैं, इनके लिए अच्छा होगा? अभिषेक जी मेरी तो अभी 10% भी नहीं बता पाया हूँ। अभिषेक जी मैं 10% भी नहीं बता पाया। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आता हूँ सुंदरानी जी, आ रहा हूँ आपके पास भी आ रही थी। मैं तो 2% काले कारनामों का जिक्र नहीं कर पाया हूँ। लंबी श्रृंखला है काले कारनामों की 15 वर्ष राज्य के बेहतरी के लिए क्या करने जा रही थी, ब्लूप्रिंट की बात जब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पूरी काली और भाजपा पे क्या ब्लेम लगाएगी? चर्चा की और तमाम वो आरोप दोहरा दिए गए जो विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस ने अपने आरोप पत्र में जारी किए थे। वही 16-17 बिंदु आज भी हैं और वही 16-17 बिंदु तब कांग्रेस के आरोप पत्र में था। 7,300 करोड़ रुपए से भारतीय जनता पार्टी को काम करने का मौका मिला था, तब बजट उतना ही था जो अब बढ़कर के 1,02,000 करोड़ रुपए का हो गया है। तो राज्य की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है, राज्य में आर्थिक गतिविधियां तेज हुई है, राज्य के प्रति व्यक्ति आय सुधरी है। तो ये तमाम चीजें हैं जो आंकड़े तो हैं, लेकिन इसको लेकर के आज जो बातचीत हो रही थी, आज बातचीत इस बात पर होनी चाहिए थी कि आने वाले दिनों में कांग्रेस की जो राज्य सरकार है वो क्या क्या बेहतर करने जा रही है, क्या क्या योजनाएं लेकर के आने वाली है। जिन बातों को आरोप पत्र में कांग्रेस ने पहले कह दिया था उस पर कांग्रेस की सरकार किस तरह की कार्रवाई कर रही है। यदि नान घोटाला हुआ तो उसमें आगे क्या कार्रवाई होगी, झलियामारी का मामला था उसमें क्या है, मीना खलखो का कांड हुआ तो उसमें अब कांग्रेस की सरकार आगे किस तरीके से उसको उसमें एक्शन लेने वाली, ये तमाम बातें आज होनी चाहिए थी, लेकिन वो आरोप पत्र फिर से आज सामने आया। कांग्रेस की सरकार से ये उम्मीद की जा रही थी कि जो नई योजनाएं लाने वाली है, जिन योजनाओं पर राज्य सरकार काम कर रही है वो सारी चीजें आती, लेकिन पिछले कुछ दिनों से डॉक्टर रमन सिंह काफी मुखर थे। लगातार उनके ट्वीट आ रहे थे, लगातार वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे और राज्य सरकार पर तमाम सवाल दाग रहे थे। तो ये जवाब देने की एक जो तैयारी थी, उस तैयारी में वो चीजें नहीं दिखाई दी जो सीधे डॉक्टर रमन सिंह को अटैक करती है। उनकी सरकार ने जिन बातों को मतलब जिन बातों को लेकर उनकी सरकार को पहले घेरा गया था, उन्हीं बातों को आज रिपीट हो गया। ये सवाल यहाँ पर भाजपा ने उठाया है। बात ये है कि जो चीजें पहले कह चुके हैं उसके आगे की बात आज यदि होती तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन ऐसा लगता है कि मरवाही उपचुनाव जो सितंबर में होने वाला है, ये उसकी तैयारी आज से शुरू हुई है और ये आने वाले दिनों में ये घमासान और तेज होता दिखाई देगा। आपसे जवाब चाहूंगा जो धनवेंद्र जी का, उसी को आगे बढ़ाता हूँ। 18 महीने की सरकार है, अगर आप लोगों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए तो क्या कार्रवाई हुई और क्या भाजपा के आरोपों में आप लोग उलझ कर रह गए फिलहाल? देखिए, हम तो अपना काम कर रहे हैं पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के समय में 47% इस प्रदेश में गरीबी थी, जो घट करके अभी 8 अंक घट करके कम हुआ है। 41% हमारे बच्चे जो थे वो कुपोषण के शिकार थे, खासतौर से सुदूर और वनवासी अंचल में। वो घट करके 17% कम हुआ है। अभी 3 दिन पहले के अखबार ने इस बात की पुष्टि की है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जैसे बेरोजगार, ये अभी जायसवाल जी ने बिल्कुल सही बात कही कि डॉक्टर रमन सिंह जी ने कुछ बातें उठाई जिसका आज जवाब दिया है। दरअसल बात यह है कि अगर आलोचना करें शुक्ला जी तो आलोचना का तो स्वागत है, क्योंकि आलोचना विचारणीय होने के बाद में उठाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कम से कम डॉक्टर रमन सिंह जी को शोभा नहीं देता कि वो बुराई की निंदा की भाषा करें। आलोचना करें, स्वागत है, मगर ये निंदा कर रहे हैं और उसके पीछे कारण ये है कि एक भी दोष वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, जैसे उनके कार्यकाल में था, वैसा एक भी दोष वो भूपेश बघेल जी की सरकार में या उनके व्यक्तित्व में नहीं निकाल सके। और इसका सीधा परिणाम यह है कि जैसे बेरोजगारी की बात उठाई उन्होंने, स्थिति यह है, सेंट्रल मॉनिटरिंग फॉर इंडियन इकोनॉमी के सर्वे के हिसाब से, जो डॉक्टर व्यास है, मैं सेंट्रल लेवल की बात कर रहा हूं, उसके हिसाब से छत्तीसगढ़ में आज बेरोजगारी
3.4% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 23.5% है। सितंबर 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय बेरोजगारी का प्रतिशत 22.2 था। मैं जायसवाल जी अधिकृत आंकड़े दे रहा हूं, आप पुष्टि कर लीजिएगा, और श्रीचंद भाई आप भी पुष्टि कर लीजिएगा। हालत यह थी कि पूरे हिंदुस्तान में सर्वाधिक धान का मूल्य 2500 रुपए हम दे रहे हैं। और सबसे उल्लेखनीय बात यह है, आज कृषि मंत्री जी बैठे हुए थे, श्री रविंद्र चौबे जी, जब कृषि मंत्रियों की बैठक राष्ट्रीय स्तर पर हुई थी, तो केंद्रीय कृषि मंत्री ने तारीफ करते हुए कहा कि पूरे देश में गन्ने की खरीदी 275 रुपए प्रति क्विंटल हो रही है, मगर छत्तीसगढ़ अकेला प्रांत है जहां 355 रुपए में गन्ने की खरीदी हो रही है। मैं विस्तार से 104 करोड़ रुपए जो 31 लघु वनोपज में है, ये अकेले पूरे हिंदुस्तान का आंकड़ा मैं दे रहा हूं, उसमें छत्तीसगढ़ सर्वाधिक अग्रणी है। इसलिए मैंने कहा 4 घंटे का आप ये कार्यक्रम रखिए, ताकि भूपेश बघेल जी की सरकार का विस्तार से मैं विवरण दे सकूं। आलोचना की जगह निंदा कर रहे हैं, इसलिए जवाब दिया गया है। नहीं, आलोचना, देखिए आलोचना तो स्वागत है, इसलिए क्योंकि राजनीतिक दल का ये धर्म होता है कि हम सब, मैं मानता हूं, मैं बहुत निष्पक्ष बात कर रहा हूं कि हमारा उद्देश्य है छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास की दिशा में प्रदेश को आगे बढ़ाना। अब भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है, मगर उनके हाथ मुद्दे नहीं लग रहे हैं। उसका कारण यह है कि जिस तरह से अनोखा और जिस तरह से अनूठा और जिस तरह से अनुकरणीय काम पूरे देश के लिए भूपेश बघेल जी ने किया है, उसका कोई जवाब ही नहीं है इनके पास। बैरियर की सुंदरानी जी बोलिए। हाँ, बैरियर की, अभी बैरियर की बात उठाई उन्होंने, जैसे कि ये कहा देखिए जहां तक जारी करो, अरे रोज श्वेत पत्र जारी हो रहा है। जायसवाल जी आप जानते हैं कि सोमवार और मंगलवार को 2 दिन आप सब पत्रकारों के साथ बैठ करके भूपेश बघेल जी अपने घर में बुला करके सारे लोगों से, सैकड़ों की संख्या में पत्रकार थे जिनसे वो बात कर रहे थे। अभी 2 दिन पहले उन्होंने सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के अपनी सरकार की उपलब्धियों की चर्चा की। जवाब ले लेता हूं, राजेंद्र जी, जारी हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो मुंह दिखाने के लायक नहीं है। अरे पर राजेंद्र दिए थे उन्होंने अपने कार्यकाल में, एक अगर बताने चले कि कैसे। बोलिए सुंदरानी जी, बोलिए, जवाब ले लेता हूं उनको। ठीक है, जवाब। देखिए आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी अभी 1.5 साल की सरकार का बखान कर रहे हैं। 18 साल जो भारतीय जनता पार्टी ने ढांचा छत्तीसगढ़ में तैयार किया कुपोषण के क्षेत्र में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया। 2003 के आंकड़े निकाले, 2003 के पहले के आंकड़े निकाले, कितना कुपोषण था और किस स्थिति में डॉक्टर रमन सिंह जी ने 18 साल शिक्षा की 3 साल का कार्यकाल आप अपने खाते में कैसे जोड़ रहे हैं? मैंने 15 साल मैं ये कह रहा हूं कि 2003 के पहले छत्तीसगढ़ क्या 15 साल हमारा 15 साल के हमारे शासन में कुपोषण के लिए हमने कितना काम किया, जिसके परिणाम अभी जो लगातार आए हैं, पिछले 10 साल से आ रहे, 15 साल से आ रहे, लगातार कुपोषण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ आगे बढ़ा तो डॉक्टर रमन सिंह जी के कारण, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा। पीडीएस के मामले में तो 3 बार यूपीए सरकार ने 10 साल के अंदर डॉक्टर रमन सिंह जी को सम्मान दिया और पूरे प्रदेश में कुपोषण था, केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता ही पुष्ट हो रहे थे, बाकी आदिवासी क्षेत्र में बुरी हालत थी। श्रीचंद भाई देखिए, मैं आदरणीय राजन भैया आपके बीच में नहीं बोला। आदरणीय राजन भैया, मैं आपसे हाथ, देखिए नान घोटाला डॉक्टर रमन सिंह जी ने लाया था। नान घोटाला डॉक्टर रमन सिंह जी ने सामने लाया। अधिकारियों पे कार्रवाई की, नान घोटाले में जेल भेजा, नान घोटाले के आरोपियों को डॉक्टर रमन सिंह जी के कारण उजागर हुआ था। आपकी सरकार लॉकडाउन के दौरान अवैध शराब 500 रुपए की शराब 2-2 हजार रुपए में लॉकडाउन के दौरान बिकी। आज आपका सरकार का राजस्व शराब का कम हो रहा है। आपकी सरकार है कहां? 1.5 साल की उपलब्धि नहीं, ब्लूप्रिंट नहीं। आप 15 साल का रोना कब तक रोएगी कांग्रेस पार्टी? 15 साल में हमने काम किया है, आज उसी के कारण छत्तीसगढ़ हरा भरा चमकता छत्तीसगढ़ दिख रहा है। आपकी 1.5 साल कहां आपने भूमि पूजन किया, कहां आपने कौन काम शुरू किया?
मैं संक्षेप में ही कर रहा हूँ आदरणीय अभिषेक जी। जिस प्रकार से आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी ने सारी बातें कही उसका कोई तथ्य नहीं है। ये वही शराब की बात कही, इनको शराब बंद करने की बात आप करते हैं, शराब की आप बेरोजगारी भत्ता नहीं दे रहे, आप प्रॉपर्टी टैक्स अदा नहीं कर रहे। करेंगे शराब बंद, भैया शराब बंद करेंगे, मगर आपने इतना पिला डाला है। मैं कायर याद है ना, मैं कायर को मेरे पुरखों ने इतना डाला, अरे मेरे तन के लहू में है राज हो गया। आपके सरकार में कोठिया राज हो गया, कोठियों के माध्यम से आप शराब बिका रहे, शराब बिका रहे, गली गली में आप अवैध शराब, आप ये चाहते हैं एक दिन शराब हो जाए ताकि लोग शराब पी करके मरने लग जाए। आपने तो इतना पिलाया कि पूरे हिंदुस्तान में मुख्यमंत्री के शराब पिलाने में आपका नंबर था। मेरे पास आज माफी चाहूंगा, समय बस इतना ही था। सुंदरानी जी, धर्मेंद्र जी, बहुत 10 सेकंड बहुत संक्षेप में आप इसे किसान आत्महत्या किया है आपके कार्यकाल में, किसानों ने आत्महत्या का काम किया है आपके यहाँ, हर हफ्ते 2 किसान आत्महत्या करते थे। अदा करना इस चर्चा में शामिल होने के लिए वाकई, क्योंकि लंबी चर्चा है और आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के घोषणा पत्र पर, कामों पर है, उपलब्धियां भी सभी यहाँ पर अपनी गिना रहे हैं। बहरहाल जनता के लिए अच्छी चीज है कि उपलब्धियां सामने आ रही हैं, कांग्रेस के घोषणा पत्र की भी, बीजेपी की भी। यहाँ पर कौन क्या काम कर रहा है जनता को जानने का, समझने का मौका मिल रहा है। बहरहाल ये मुद्दा आने वाले समय में और भी गर्माएगा, क्योंकि सभी की नजर एक दूसरे के घोषणा पत्र पर है। आज का मुद्दा में इतने। नमस्कार।